सभी को नमस्कार। हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और नीति शतक में आज हम विद्या का महत्व जानेंगे। वास्तव में हम जब पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद में हमारी जो मानसिक योग्यताओं का विकास होता है तो वह विकास कहाँ कहाँ हमारे काम आ सकता है। एक्चुअल में लोग ये कहते हैं कि आपको ज़्यादा धन की तरफ ध्यान नहीं दे करके अपने नॉलेज की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि अपने पास में अगर नॉलेज है, अपने पास में ज्ञान है तो हम धन को कमा पाएंगे। और अपने पास में केवल धन ही है और ज्ञान नहीं है तो एक निश्चित समय के बाद में वो धन भी क्षीण हो जाएगा और वो लुप्त हो जाएगा, बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे। इसलिए सभी लोग ये दबाव डालते हैं कि हमें ज्ञान की तरफ हमारी विद्या को बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। नीति शतक के महाकवि भर्तृहरि है, उन्होंने भी विद्या के महत्व को बताया है। उन्होंने बताया है कि जिस व्यक्ति के पास में विद्या है तो वो शारीरिक रूप से अगर सुंदर नहीं है तो भी चल जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति दिखने में ज्यादा आकर्षक नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के पास में अगर विद्या है, उसके पास में ज्ञान है, उसकी मानसिक योग्यताएं उच्च हैं, तो वो व्यक्ति दिखने में सुंदर नहीं है लेकिन वास्तविकता में वो सुंदर है, वो हर जगह अपना प्रभाव जमा लेगा। दूसरा उन्होंने बताया, अगर किसी व्यक्ति के पास में अगर धन है तो उसके भाई बंधु हैं, उन्हें बंटवारा देना पड़ेगा और हर रोज उसको ये डर रहेगा कि ये धन है, इसको कोई चुरा लेगा। उसकी सुरक्षा का भी एक भाव रखना पड़ता है। लेकिन विद्या धन ऐसा है, उसमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा की आपको जरूरत नहीं है, ना ही उस विद्या में अपने जो भाई बंधु है वो उसका बंटवारा कर सकते हैं, उसे बटा सकते हैं। यानी ये धन ऐसा है जो केवल जिस व्यक्ति ने गेन किया है, जिसने प्राप्त किया है, जिसने इसकी वृद्धि की है, अपने पास में रखा है, उसी के पास में सुरक्षित रहना है। और महाकवि ने बताया कि विद्या है वो सांसारिक जो भोग हैं उनका आनंद देने वाली हैं। अपने पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उन सुख सुविधाओं का हम आनंद कैसे ले सकते हैं वो हम केवल विद्या से ही प्राप्त करेंगे। मान लो किसी व्यक्ति के पास में सारे सुख साधन हैं, लेकिन अगर उसके रोज ही तनाव रहेगा, वो अपना मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहा, सही प्रबंधन नहीं है, तो वो तनाव का शिकार होकर के अपने सुखों को क्षीण कर लेगा, नष्ट कर देगा। इसलिए जो अपने भौतिक सुख हैं उनका भोग प्राप्त करने के लिए, उनका आनंद प्राप्त करने के लिए भी विद्या की आवश्यकता होती है। और महाकवि ने बताया कि विद्या हमें कीर्ति देने वाली है। कीर्ति और कीर्ति दे करके हमें जो सांसारिक सुख है उनके साथ साथ में मानसिक सुख और भौतिक सुख प्रदान करती है। कोई व्यक्ति विद्यावान है, वास्तव में ही नॉलेज रखता है और वो व्यक्ति विदेश चला जाता है। विदेश जाने का अर्थ है कि जहां हम निवास करते हैं उसके अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर रहता है। अर्थात प्रवास काल के दौरान विद्या भाई बंधुओं की तरह काम करती है। जैसे जहां हम निवास करते हैं और वहां भाई बंधु हमारे विकट समय में अपनी सहायता करते हैं, ठीक वैसे ही प्रवास काल के दौरान अगर किसी व्यक्ति के पास में विद्या है तो वह उसे भाई की तरह, भाई बंधुओं की तरह उसकी सहायता करेगी। विद्या है वो एक उत्कृष्ट देवता है, महान देवता है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने का अर्थ यह है कि हमें इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और विद्या है वो विद्या राजसभाओं में राजाओं द्वारा भी पूज्य थी और आज भी है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर वास्तव में किसी विषय में निपुण है तो उसी को महान मानते थे, उसी का गुणगान होता था, धन का नहीं, क्योंकि धन तो इस पर आश्रित है। जिस व्यक्ति के पास में विद्या है वो धन तो अपने आप ही प्राप्त कर लेगा। अतः राजसभाओं में भी केवल विद्या की ही पूजा होती थी, न कि धन की। और महाकवि ने लास्ट में फिर ये बताया, अगर किसी व्यक्ति के पास में जो इतनी गुणकारी है, इतनी सुखकारी है, भोगों का आनंद देने वाली है और सब कार्य इसी पर आश्रित हैं, तो अगर किसी व्यक्ति के पास में फिर विद्या नहीं है तो फिर वो पशु के समान है। अतः हम सभी को विद्या ग्रहण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, अथक परिश्रम करते हुए इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादातर शिक्षण संस्थानों में जो गुरुजन हैं वो भी इसी विषय पर जोर देते हैं कि आपको
विद्या प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए बिल्कुल कर्मठ रहना चाहिए। अगर आपने सही तरीके से अध्ययन कर लिया तो आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। आज के समय में हम शिक्षा को केवल नौकरी से जोड़ करके सीखते हैं कि केवल हमें वही विषय पढ़ने हैं जिनसे हमें नौकरी प्राप्त हो जाए, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि नौकरी प्राप्त करने के बाद में भी आप अपनी समस्याओं का निवारण कैसे करेंगे। अगर आपका मानसिक विकास सही तरीके से हुआ है, आपका सर्वांगीण विकास हुआ है, सही तरीके से आपने विद्या ग्रहण की है और सही सोचने समझने की अगर शक्ति आप में है, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा आप एक निश्चित स्टेज पर आकर के रुक जाएंगे और सब कुछ होते हुए भी आप सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः सभी को विद्या प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए। देखिए, जो महाकवि भर्तृहरि है, उन्होंने नीति शतक में भी ये सारी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि विद्या नामक जो वस्तु है, जो विद्या है, वह विद्या नरस्य, मनुष्य की क्या है, रूपम अधिकम। रूपम का और अधिकम का यहां संधि विच्छेद कर लेंगे तो अधिकम रूपम, विद्या है वो मनुष्य की अधिक सुंदरता है। अतः मनुष्य विद्या से शोभित होता है। और क्या बताया उन्होंने, विद्या क्या है, प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या छुपा हुआ धन है, छुपा हुआ गुप्त धन है, सुरक्षित धन है, अर्थात इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, भाई बंधु इसमें बंटवारा बटा नहीं सकते, ऐसा धन है। और क्या बताया उन्होंने कि विद्या भोग करी। विद्या है वो सांसारिक भोगों का आनंद देने वाली है। आपके पास में सारे संसाधन होते हुए भी आप सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपके पास में उस स्तर का ज्ञान नहीं है, उस स्तर की विद्या नहीं है। अतः महाकवि ने कहा है कि विद्या है वो भोग के आनंद को देने वाली है। और क्या बताया, यशः सुख करी। विद्या है वो कीर्ति देते हुए अपने मानसिक और भौतिक सुख को देने वाली है, भौतिक सुख प्रदान करने वाली है। आगे क्या बताया, विद्या कितनी महान है, तो उन्होंने कहा कि विद्या गुरुणाम गुरुहु। विद्या है वो अपने को विद्या देने वाले जो गुरुजी हैं उनकी भी गुरु है, अर्थात महान है। और आगे, विद्या बंधुजनों विदेश गमने। बंधुजन होते हैं भाई बंधु। विद्या है वो विदेश गमने, जब हम प्रवास काल में रहते हैं, किसी अन्यत्र जगह रहते हैं, तो वहां पर विद्या हमारे भाई बंधुओं की तरह कार्य करती है। जैसे भाई बंधु अपनी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक वैसे ही जो आपका ज्ञान है, जो आपने पहले अर्जित किया है और आपके सोचने समझने की शक्ति का जो विकास हुआ है, वही आपके काम आएगा और वो आपके भाई बंधु की तरह सहायता करेंगे। आगे क्या बताया उन्होंने कि विद्या परा देवता। विद्या है वो परा, महान देवता है, महान देव है, अर्थात हमें इसे ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। विद्या राजसु पूज्यते नैतु धनम। विद्या है वो राजाओं द्वारा भी पूज्य है, अर्थात विद्या है वह राजसभाओं में आज भी पूजी जाती है। न तू धनम, धन की कोई पूजा नहीं होती, पूजा होती है केवल विद्या की, क्योंकि धन है वो विद्या पर ही आश्रित है। विद्या के द्वारा हम धन प्राप्त कर सकते हैं। और आगे क्या बताया कि लास्ट में कि अगर इतने महत्व वाली विद्या किसी व्यक्ति के पास में नहीं है, किसी मनुष्य के पास में नहीं है, तो फिर वह मनुष्य विद्या से अगर विहीन है तो वह पशु है। महाकवि ने लास्ट में कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास में इतने गुणकारी, इतने महत्व वाली अगर विद्या नहीं है, तो वह साक्षात पशु है, पशु के समान है। तो सभी को इस पद्य का भाव आसानी से समझ में आ गया होगा। साथ में लोक व्यवहार में भी यह पद्य क्यों जरूरी है, यह भी इसकी सार्थकता भी आपके समझ में आ गई होगी। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी अगर इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो इस कोट को आप जरूर याद रखें, इस वाली शुक्ति को जरूर याद रखें कि विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन जो व्यक्ति है वह पशु के समान है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार पूछ लेते हैं कि विद्या विहीन पशु, यह पंक्ति कौन से ग्रंथ से ली गई है या कौन से ग्रंथ की है, तो इसका आंसर होगा नीति शतक से ली गई है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई नीति विषय को लेकर के।